ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 क्लास 4 की बुक है यूनिट 13 फोर्सेस एंड मशीन्स. What is a force? Simple definition of force is push or pull which change speed, direction or shape of anything is called a force. यानी किसी भी चीज़ को खींचा जाए या धक्का दिया जाए जिसके नतीजे में उसकी जगह चेंज हो जाए, उसकी स्पीड चेंज हो जाए या उसकी सिमत तब्दील हो जाए, यानी उस पर कोई भी काम किया जाए उसके नतीजे में उसकी आपकी शक्ल चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, उसको हम फोर्स कहते हैं. ठीक है. फोर्सेस आर पुश और पुल विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया हमारा फोर्स. अब हम देखते हैं व्हाट इज अ मशीन. मशीन क्या चीज़ है? मशीन आप डेली रूटीन लाइफ में बहुत सी मशीन्स यूज़ करते हैं. चंद मशीनें जहन में लाइए कि आपके पास कार भी एक मशीन है, टेलीफोन मशीन है, मोबाइल मशीन है, आपके पास इसके बाद टाइपिंग मशीन है, कंप्यूटर मशीन है, और ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, रेफ्रिजरेटर है, ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, हमारी मेहनत को और मुशक्क़त को कम करती हैं. तो मशीन की डेफिनेशन क्या हुई? एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज़ मशीन. कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की ह्यूमन एफर्ट को ज़रा कम कर दे और इंसान को कम मेहनत करनी पड़े तो वो क्या कहलाती है? मशीन. एज कार, फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर, ऑल दीज आर मशीन्स. अच्छा, मशीन्स बहुत सी किस्म की होती हैं. मशीन किस किस चीज़ से बनती है? सबसे पहली मशीन कौन सी थी? सबसे पहली मशीन हम सोच सकते हैं कि इंसान जिस वक्त बिल्कुल ही जंगलात में रहता था तो उसकी सबसे पहली मशीन क्या थी कि वो जानवरों को मारने के बाद एक वज़नी जानवर को कैसे घसीट के लाता था. एक रस्सी से उसकी किसी चीज़, अगर वो एक जानवर को टांग से खींच के लाएगा तो उसको ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी बनिस्बत इसके अगर वो इस जानवर की टांगें पीछे वाली एक रस्सी से बांध ले और उस रस्सी को खींच कर लेकर आए तो निस्बतन कम फोर्स उसको अप्लाई करनी पड़ेगी. सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हो और हम किसी भी औजार को इस्तेमाल करके कम फोर्स लगा के उस काम को अंजाम दे लें तो वो हमारी सिंपल मशीन है. जैसे कि आप लकड़ी वाले को देखते हैं या लोहार को देखते हैं, वो एक नुकीला सा, जिसको आप मेरा ख्याल तेसा बोलते हैं उर्दू में, या वेज बोलते हैं इंग्लिश उसमें उनकी ज़बान में, वो लकड़ी के बीच में फंसाते हैं और ऊपर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मारते हैं और वो जो है आपका लकड़ी बीच में से कट जाती है, चीरी जाती है. या आप एक कील रख के उसके ऊपर जो हथौड़ी मारते हैं वो भी आपकी एक फोर्स बढ़ाने का एक टेक्निक है. अगर आप पूरे अपने प्रेशर से हाथ से उसको पुश करना चाहें तो आप उसको अंदर नेल को अंदर नहीं कर सकते. तो आपकी बुक में देखते हैं कि क्या डेफिनेशन दी हुई है. ये देखिए, डू यू रिमेंबर में, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? ये सलाहियत है काम करने की. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. फोर्सेस आर pushes or pulls which can change the speed, direction and shape of an object. Force can even stop a moving object. हत्ता के फोर्स लगाकर हम किसी चलती हुई चीज़ को रोक भी सकते हैं. लेकिन एनर्जी क्या है? एनर्जी एक वो सलाहियत है जिससे कोई काम हो जाए. ठीक है ना? जिससे कोई भी काम सर अंजाम पा जाए, उसको हम एनर्जी कहते हैं. Not all forces कॉज चेंज इन मूवमेंट. तमाम फोर्सेस जो हैं वो आपकी मूवमेंट को चेंज नहीं कर सकती. वी नीड टू exert a force when we need to perform a job.
हमें ताकत लगानी पड़ती है जब भी हमें कोई काम करना पड़े. सम जॉब्स नीड मोर फोर्स एंड सम नीड लेस ऑफ इट. कुछ कामों के लिए हमें ज़्यादा ताकत चाहिए और कुछ के लिए ज़रा निस्बतन कम ताकत लगा कर. देखिए ना, ये एक लड़का है जो एक बहुत बड़े से डब्बे को पुश कर रहा है. अच्छा, अब ये देखिए, वो पुश कर रहा है ऊपर से, लेकिन अगर वो इस जगह से पुश करे तो ये डब्बा ज़्यादा आसानी से मूव करेगा. तो मशीन की जो एफ़र्ट है, जब आप मशीन को थोड़ा सा नीचे से इस्तेमाल करते हुए ज़रा नीचे से आप उसको पुश करेंगे तो आपको वो डब्बा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सहूलत होगी. मशीन की जो सबसे बड़ी एक वो होती है कि मशीन के अंदर वो पॉइंट्स फिक्स किए जाते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ एक जगह वो होती है जिसका मशीन का सेंटर, जिसे हम मशीन का सेंटर पॉइंट कहते हैं. एक वो हिस्सा होता है जिस पे आप फोर्स लगाते हैं, एक वो हिस्सा होता है जिस जगह को रख के आप पुश कर रहे होते हैं. तो यानी हमें जिस चीज़ पे फोर्स लगानी है उसके 3 पॉइंट हो गए. अब अगर हमारा फोर्स लगाने का मोमेंटम यानी उसकी हमारी काम करने की रफ्तार, स्पीड और इसके अलावा उसकी जो है स्पेसिफिकेशन प्रॉपर होगी तो हमारा कम वक्त में और कम ताकत लगाकर ज़्यादा काम अंजाम पा जाएगा. तो यही चीज़ होती है मशीन. एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानी एफर्ट को कम कर दे, इज़ कॉल्ड अ मशीन. यू मे पुश very hard or a heavy box. आप किसी बहुत हार्ड, सख्त और हैवी बॉक्स को पुश कर सकते हैं एंड नॉट बी एबल टू मूव इट, और इसको फिर भी हिला नहीं सकते. पुश करें लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा. तो हमें इसका मतलब है कि फोर्स की सिमत, जगह और तरतीब को दुरुस्त करना है ताकि उसकी मूवमेंट में हमें थोड़ी सी सहूलत हो. मशीन्स, इफ़ अ जॉब नीड्स मोर फोर्स विच वी अलोन कैन नॉट एक्सर्ट, अगर हम अकेले वो नहीं लगा सकते, कोई मशीन है जिसको ज़्यादा फोर्स चाहिए और हम अकेले नहीं लगा सकते, देन वी यूज़ सम टूल्स, फिर हम कुछ औजार इस्तेमाल करते हैं, विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फोर्स. क्या करते हैं वो टूल्स? हमारी फोर्स की अमाउंट को बढ़ा देते हैं और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं कि किस जगह से. देखिए ना, आप को छोटी सी एक मिसाल देखिए कि अगर आपका डोर है, डोर का जो जिस तरफ आपका डोर दीवार के साथ जुड़ा होता है, यानी दीवार के करीब तरफ जाएं, आप वहाँ से डोर को पुश करें, दरवाजे को पुश करें और दरवाज़ा बंद करना चाहें, आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी. इसकी निस्बत अगर आप दरवाजे के उस साइड पर आ जाएं जो कि आपका दरवाजे का वो सिरा है जिस जगह लॉक लगा होता है, आप वहाँ से दरवाजे को पुश करेंगे, आपको कम एफर्ट करनी पड़ेगी और कम फोर्स लगानी पड़ेगी और दरवाज़ा इजीली बंद हो जाएगा. तो यही बात वो बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को हिलाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़े और हम अकेले उसको फोर्स को जो लगा रहे हैं वो कम है, तो हम कोई टूल इस्तेमाल करेंगे. वो क्या करेगा? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दे मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर, और ये हमारे काम को आसान भी बना देगा और तेज़ भी बना देगा. दीज टूल्स आर कॉल्ड मशीन्स. ये तमाम टूल्स जो हमारी एफर्ट को कम कर दें, काम को तेज़ी से कर दें, तमाम चीज़ें मशीन कहलाती हैं. एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज़ मशीन. कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की मुशक्क़त को, एफ़र्ट को कम करके ज़्यादा काम कर ले, उसको हम मशीन कहते हैं. इमेजिन, तसव्वुर करें, ओपनिंग अ कैन, एक डब्बा, कैन जैसे पेप्सी का कैन होता है. इमेजिन ओपनिंग अ कैन विथ योर बेयर हैंड. अपने हाथ से आप एक कैन खोलना चाहते हैं. हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, ये कितना मुश्किल होगा. सो व्हाट डू यू डू टू ओपन इट? आप इसको खोलने के लिए क्या करेंगे? यू यूज़
अ कैन ओपनर, आप एक कैन ओपनर जो बोतल खोलने वाला होता है वो लेंगे और फिर उस कैन को खोलेंगे. डू यू नो दैट अ कैन ओपनर इज़ अ मशीन? ये भी एक मशीन है. जो बॉटल ओपनर है वो भी एक मशीन है. कैन ओपनर वो भी एक मशीन है. कैन ओपनर अगर कैन टिन का है तो वो कटर होगा, उस कटर से आप उसके टिन को आप खुद से, आपके पास भले नाइफ हो या कोई और शार्प चीज़ हो, आप उसको नहीं काट सकते. लेकिन जो आपके पास टिन ओपनर आते हैं उससे आप इजीली उसको कम फोर्स लगा के ज़्यादा खूबसूरती से और नीटली उसको काट लेते हैं. इट मेक्स द एफर्ट्स ऑफ ओपनिंग द कैन ईजियर फॉर यू. यह आपकी चीज़ को आसान कर देगा. यानी एनीथिंग विच reduces human effort is called a machine. ठीक है. There are two main kinds of machines. दो तरह की मशीनें होती हैं. एक होती है सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन. एक सिंपल मशीन वो होती है जो सिर्फ एक काम कर सकती है. कंपाउंड मशीन वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मशीनें मिलकर, सिंपल मशीनें मिलकर एक मशीन बनाएं, उसको हम कंपाउंड मशीन कहते हैं. जैसे नाइफ जो है आपकी, वो एक आपकी सिंपल मशीन है. साइकिल आपकी कंपाउंड मशीन है. साइकिल में बहुत सी मशीन्स यूज़ हुई हैं. ये छोटी सी एक सिंपल सी बात है. अब हमने देखना ये है कि हमने मशीन में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे लिए जाननी अहम है. द 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन की 6 चीज़ें आपको हम बताएंगे. सबसे पहला लिवर. ये देखिए, ये एक सीसॉ है जिसके एक साइड पर बच्चा बैठता है और एक इस साइड पर बच्चा बैठता है, और वो अपने पाँव से पुश करेगा तो ये ऊपर जाएगा और ये बच्चा नीचे आ जाएगा. जब ये नीचे आएगा ये थोड़ा सा ग्राउंड को पुश करके ऊपर आएगा, और ये सेंटर में इससे जुड़ा होता है. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फेल्क्रम. फेल्क्रम. और इस वक्त इस सिचुएशन में ये लिवर है. इसने लिवर ने ऊपर को उठा दिया किसी चीज़ के नीचे. जब आप कोई डंडा घुसा के उसको पुश करते हैं तो वो चीज़ ऊपर आ जाती है. तो जो साइड पर आप चीज़ को ऊपर उठाते हैं वो साइड लिवर कहलाती है. सेंटर पॉइंट फेल्क्रम. और जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस साइड पर आप ये फोर्स, इस बच्चे की फोर्स है ना जिसने पुश करके उसको नीचे रखा हुआ है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं लोड. लोड. तो इसका मतलब है कि एक सिंपल मशीन में 3 चीज़ें होती हैं: फेल्क्रम, लिवर और लोड. अ लिवर हेल्प्स टू रेज और लोअर अ हैवी लोड इजीली. एक लिवर जो है किसी भी वज़न को ऊपर उठाने या नीचे ले जाने में मदद करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार और अ रॉड दैट रेस्ट्स एंड मूव्स ऑन अ सपोर्ट. जो किसी जगह रुका भी हो सकता है और एक सपोर्ट के ऊपर मूव करता है. इस सपोर्ट के ऊपर या वो रुका होगा या वो मूव करेगा. तो इसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड अ फिल्क्रम, पाइवट. फिल्क्रम या पाइवट, इस पॉइंट को हम कहते हैं फिल्क्रम. द फोर्स विच इज अप्लाइड, जो फोर्स हमने इस पर अप्लाई की टू डू द वर्क इज कॉल्ड एफर्ट. जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जैसे आप एक छोटा सा हम आगे जाकर सीजर्स का, कैंची का पढ़ेंगे. कैंची के अंदर जब आपकी मामा या कोई दर्जी को आपने देखा होगा अपने हाथ से पुश करके उसके ऊपर पुश करके कैंची को चलाता है, तो जिस जगह हाथ डालता है वहाँ पर वो क्या करता है? फोर्स जो है अप्लाई करता है. लेकिन जहाँ से कपड़ा कटता है वहाँ पे क्या होता है? वो उसको आउटपुट दे रहा होता है. लेकिन जहाँ कैंची का जो पेच है, जहाँ से कैंची की 2 साइडें जुड़ी होती हैं, वो कैंची का फिल्क्रम होता है, सीजर्स का. अ फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू डू द वर्क इज कॉल्ड एफर्ट. यानी सीजर्स में दर्जी एफर्ट कर रहा है और यहाँ पर ये बच्चा जो नीचे है वो एफर्ट कर रहा है. जब ये बच्चा नीचे चले जाएगा तो ये एफर्ट पॉइंट हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये लिवर पॉइंट हो जाएगा. द जॉब दैट इज मूव्ड और लिफ्टेड इज कॉल्ड अ लोड. और ये जो ऊपर उठ गया इसको हम लोड कहेंगे. जब ये ऊपर उठ जाएगा, द ऑब्जेक्ट दैट मूव्ड और लिफ्टेड इज कॉल्ड अ लोड. ठीक है.
Some examples of simple lever are bottle opener and door hinge, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आप दरवाजे के डोर हिंज क्या, दरवाजे का वो कब्ज़ा जहां आप कब्ज़ा लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बगैर कब्ज़े के दरवाज़ा जोड़ें तो आपसे दरवाज़ा नहीं हिलाया जाएगा। आप जितना मर्जी उसको वहाँ पे रोक के रखें, पकड़ के रखें, कील से रखें, लेकिन जब आप वहाँ पे लगा लेते हैं वो मूव करने के लिए उसका हिंज जॉइंट, तो वो आप आसानी से उसको मूव कर सकते हैं। वो आपकी एफर्ट को बढ़ा देता है, मुशक्क़त को कम कर देता है और आपका काम ईजी कर देता है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मशीन? एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। जो हिंज है, डोर हिंज है, इसने ह्यूमन एफर्ट को कम किया और डोर को इजीली मूव करवाया। बॉटल ओपनर, जो आप दरवाज़ा नहीं खोल बॉटल नहीं खोल सकते, आपने बॉटल ओपनर लगाया और तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन एफर्ट कम हुई और इजीली बॉटल खुल गई। सो एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड अ मशीन। अब ये इंक्लाइंड प्लेन, यानी जिसको आप कहें एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची जगह है, जिसके ऊपर ये व्हील चेयर चल रही है, जो हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ स्लांटिंग सरफेस। It is higher at one end and lower at the other end. It helps in easily rolling objects from lower to higher and a higher to lower surface. For example, a ramp or a sloping road. एक sloping road और कोई रैम्प जहाँ जिससे आप गाड़ी गैराज में चढ़ाते हैं, अपना मोटरसाइकिल ऊपर लेके जाते हैं, अगर उसकी जगह पे वहाँ स्टेप्स बने हो तो आपको दो तरफ से आदमी को पकड़ना पड़ेगा और उसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उस पर लगेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप व्हील चेयर पे उसको बिठा लें और इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो आपकी सरफेस ऐसी है, जो स्लांटिंग सरफेस है, उसके ऊपर आप पुश करके ले जाएं, तो ये जो व्हील भी एक मशीन है, इसमें व्हील ने काम किया, दूसरे स्लांटिंग सरफेस ने काम किया और आपने बहुत आसानी से हैवी लोड को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, यहां पे ये देखिए, अ सीसॉ इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर। ये साइड इसकी लिवर कहलाती है। ये लिवर है, इधर लिवर के इस तरफ हमने लोड लगाया, ये हमारा फिल्क्रम था, और इस तरफ हमारा ये ऊपर आ गया। इसी तरह ये देखिए, एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस दैट रिड्यूसेस फोर्स नीडेड टू रेज अ लोड। ऊपर जो लेके जाने के लिए किसी भी वजनी चीज़ को आप जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कम हो रहा है। नेक्स्ट है आपका स्क्रू पेज। स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ये देखिए, wrapped around a cylindrical pole. It is used to fasten or hold things together. A drill is an example of a screw. By rotating the screw, we can hold object together. लकड़ी के दो पीसों को अगर आपने आपस में जोड़ना हो तो आपने देखा होगा कि कारपेंटर लकड़हारा कील ठोक कर उसको आपस में रोक देता है। तो ये भी एक आपका सिंपल मशीन में आता है, स्क्रू। इसके ऊपर देखिए ये लगे हुए हैं, सिंपल जो नेल है, कील है, एक वो है, और इसको हम पेच बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं। जो ये वाला है इसके अंदर ज़्यादा आपकी वो होल्डिंग पावर है, और वो ज़रा सिंपल है, उसके अंदर थोड़ा सा स्लिप हो सकता है, लेकिन जो आपका पेच है वो स्लिप नहीं हो सकता। व्हील एंड एक्सल, वही हम बात कर रहे थे कि इंक्लाइंड प्लेन पर या हमारी जो स्लांटिंग सरफेस है उस पर जब हम व्हील चेयर चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो व्हील चेयर है उसके जो व्हील्स हैं वो भी एक सिंपल मशीन में आते हैं, जिसके अंदर एक एक्सल लगा होता है, एक रॉड लगी होती है जिसको साथ साथ घुमाती है। ये देखिए, ये आपके the wheel and axle on a roller skate rolls making movement quick and easy. ये बूट हैं, शूज़ हैं, जिसके नीचे ये
लगे हुए हैं, रोलर्स लगे हुए हैं, इनको हम रोलर स्केट्स कहते हैं। इससे आप फिसल कर तेज़ी से मूव कर कर चला सकते हैं, लेकिन ये सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। रोलर स्केट्स सीखने के लिए, चलाने सीखने के लिए पहले बहुत प्रैक्टिस से आप इजीली अपना बैलेंस बनाना सीखते हैं, वरना चोट लग जाती है। एक्सल इज़ अ रॉड दैट गोज थ्रू द व्हील एंड अलाउज द व्हील टू मूव। व्हील के अंदर से जो रॉड गुजरती है उसको हम एक्सल कहते हैं। वो व्हील को अलाउ करती है कि व्हील जब उसके गिर्द घूमता है तो उसके ऊपर जो मशीन है या उसके साथ जो अटैच चीज़ है उसको साथ लेके चलता है। इट इज़ अ सिंपल मशीन विच रोल्स ईजीली एंड इट्स यूज्ड टू लिफ्ट और मूव हैवी लोड्स और टू मल्टीप्लाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Cars, cycles, and wagons all move with the help of wheels and axles. तमाम चीज़ों में ये व्हील होते हैं और सिंपल मशीन है। व्हील आपका एक सिंपल मशीन है, व्हील एंड एक्सल। पुली, ये आप बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने किसी भी जगह पर ऐसे कुआं देखा है जिसमें से पानी निकाला जाता है। अगर किसी ने रियल लाइफ में नहीं देखा तो लाजमन मूवीज़ में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा। अगर ऐसे भी नहीं देखा तो ये देखिए, जैसे अब पानी की मोटर या पंप जिसको हम लगाते हैं, हम उसमें एक इतना गहरा उसको अंदर गढ़ा करते हैं और उसके अंदर पाइप डालते हैं और उसको फिर बिजली से मोटर चला के सक आउट करके पानी ऊपर ले आते हैं। इसमें क्या था, पुराने ज़मानों में मोटर नहीं होती थी, पानी को आप सक आउट नहीं कर सकते थे, तो आप एक बहुत बड़ा होल करते थे जिसके अंदर बकेट जा सके या एक वक्त में 2 से 3 बकेट्स जा सकें, और उसके ऊपर ये एक ऐसे पुली लगाई जाती थी जिसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा ही व्हील है जो यहाँ लगा हुआ है, उसके ऊपर से रोप गुजर रही है, इसको बांधी हुई है। जब ये खातून इस रोप को छोड़ेंगी तो ये इजीली मूव करके अंदर जाएगा। एक सिरा ये इसका पकड़ के रखेंगी और दूसरी तरफ से ये बकेट उस जगह पहुंच जाएगी जहां नीचे पानी है, फिर वो रोप को वापस खींचेंगी। क्योंकि बकेट वज़नी हो जाएगी, अगर इसके ऊपर ये पुली ना लगी होगी, इसको पुल करने के लिए ये पुली नहीं होगी, तो जाहिर है कि वो खातून के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अकेली पानी की 10-12 बाल्टियाँ निकाल सके। इसलिए दिस इज़ कॉल्ड अ पुली। पुल करने के लिए जो चीज़ है उसको पुली कह रहे हैं। अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन, ये भी एक सिंपल सी मशीन है, कंसिस्टिंग ऑफ अ रोप और स्ट्रिंग, जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और एक रोप है। वुड अराउंड अ ग्रूव्ड व्हील, जो एक ग्रूव्ड व्हील के साथ घूम रही है। पुली आर यूज्ड टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप, डाउन और साइडवेज, ऊपर नीचे और इर्द गिर्द ले जाने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। फ्लैग पोल, क्लॉथ लाइन, curtain rods, window blinds and cranes, जो आपने बड़ी बड़ी देखी हैं, are examples of use of pulley in your daily life. क्रेन के आगे भी यही पुली लगी होती है, ज़रा हैवी उसमें लगी होती है, और आपके विंडो ब्लाइंड में भी यही होती है और कर्टन्स में भी यही होती है। तो ये पुली पुली का मकसद क्या होता है, पुली के अंदर ये एक सिंपल सी मशीन है जिसके अंदर एक रस्सा होता है, एक स्ट्रिंग, यानी रोप और स्ट्रिंग, इसी को रस्से को ही कहते हैं ये, और एक छोटा सा व्हील होता है जिसके अंदर से एक्सल गुजर रहा होता है ताकि उसके गिर्द व्हील घूम सके। एक जो एक्सल है उसका, ये तो हुक से लगाया है ना इसको जोड़ने के लिए, एक अंदर एक्सल है, डंडा है, उसके ऊपर व्हील है, उसके ऊपर से ये गुजार दिया है रस्सा, रोप, ताकि उसको खींचा जा सके। नेक्स्ट है आपका वेज, WEDGE, वेज। अ वेज कंसिस्ट ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन्स, 2 ऐसी जुड़ी हुई सतहें जो एक तरफ से बारीक नोकदार और ऊपर से ज़रा सी मोटी होती हैं, वेज बनाती हैं। 2 इंक्लाइंड प्लेन्स यानी तिरछी सतहें ज्वाइंट बैक टू बैक आपस में जोड़ी होती हैं, यूज टू कट आ स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। नाइफ, फोक,
नेल, पेन्स, योर टीथ, सबसे अच्छी एग्जाम्पल टीथ है, नेल्स, नीडल, सॉज, आरी एंड एक्सेस, कुल्हाड़ा आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं वेज की। ये देखिए ना, इंक्लाइन प्लेन यूँ है। वर्किंग इन योर डेली लाइफ, ये तमाम चीज़ें आपकी डेली लाइफ में काम करती हैं। वेजेस में आपकी कितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, नीडल, सॉ, एक्सेस आर, इसके अलावा टीथ, पेन्स, नेल्स, फोक्स, नाइफ्स, all these things are wedges. A wedge exerts force to push apart two objects. दो चीज़ों को अलग अलग करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आपने अपने आलू पील आउट करने हैं, आपने कोई और कैरेट को करना है, तो वो दो चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से आपकी नाइफ पील आउट करती है और दो चीज़ों को अलग अलग करती है। वेज से ही लकड़हारा लकड़ियाँ काटता है, थोड़ा सा कुल्हाड़ी से एक जगह हल्का सा वो लगा के फिर वहाँ पे एक लोहे का पीस फंसा के उसके ऊपर जब वो ज़ोर से हथौड़ी मारता है तो वो वेज की वजह से लकड़ी दो हिस्सों में हो जाती है। अब आ गई कंपाउंड मशीन्स। ये हमने पढ़ी थी सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स की हमने 6 एग्जांपल्स देखी, जिसमें हमारे पास सबसे पहली मिसाल थी सीसॉ की, लिवर, जिसमें हमने पढ़ा कि लिवर क्या होता है। फिर हमने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा, फिर हमने स्क्रू पढ़े, ठीक है। स्क्रू के बाद हमने पढ़ा व्हील एंड एक्सल, वेरी इंपॉर्टेंट, पुली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेजेस। ये तमाम चीज़ें मिलकर जब काफ़ी चीज़ों को, इनमें से कुछ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई एक हैवी चीज़ बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड मशीन। अब कंपाउंड मशीन में आप व्हील एंड एक्सल भी यूज़ होंगे, लिवर भी यूज़ होगा, और इसी तरह जो ज़्यादा कंपाउंड मशीन है उसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ होंगी। ये देखिए, ये आपकी एक छोटी सी मट्टी उठाने वाली रेडी है जिसके अंदर ये व्हील एंड एक्सल यूज़ हो रहा है। इसके अंदर से रॉड गुजरी है, उसको एक्सल कहते हैं, और ये व्हील है। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये आपका लिवर है, और ये आपका कैसे रखा हुआ है, ये टेढ़ा तिरछा सा है, ये आपकी इंक्लाइंड प्लेन है जिसके अंदर आप मिट्टी डाल के ले जा रहे हैं। इसके अंदर एक व्हील एंड एक्सल यूज़ हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन यूज़ हो गया, और एक आपका ये लिवर यूज़ हो गया। यानी 3 मशीनों ने मिलाकर एक आपका व्हील बोरो इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सिंपल मशीन्स। इसको व्हील बोरो कहते हैं, जो एक व्हील पर आपकी हाथ रेडी होती है, एक हाथ से आप, 2 हाथों से आप खींच के उसको सामान उठाते ले जाते हैं। When 2 or more simple machines are put together, they make a compound machine. 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को जोड़कर आप कोई एक बड़ी मशीन बनाते हैं तो उसको आप कहते हैं कंपाउंड मशीन। बस इतना सा ही आपका लेसन था, और इसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं देखा, बहुत आसान। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ अ फोर्स, अ पुश और पुल which can change speed, direction and shape of any object and even stops the moving object. This is called a force. और फिर हमने पढ़ा मशीन। मशीन है anything which reduce human effort is called a machine. Machines are of two kinds, simple machines and compound machines. Simple machines, the example of simple machines हमने फिर देखी। उसमें सबसे पहले लिवर की एग्जाम्पल सीसॉ दी, इंक्लाइंड प्लेन, स्लांटिंग सरफेस जिसकी एग्जांपल दी स्क्रू, जिसको आपने नेल्स वगैरह से देखा, फिर व्हील एंड बोरो, उसके बाद पुली, वेज, और फिर एंड पे आपको बताया गया कि कंपाउंड मशीन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलकर एक कंपाउंड मशीन बनती है। बस सिर्फ लेसन में इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सब कुछ आसानी से इस रिवीजन को माइंड में रखें कि सिर्फ 6-7 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उन्हीं का हमने आंसर करना है और उन्हीं को हमने देखना है। नाउ कॉलम ए कंटेन्स डेफिनेशन। ये कॉलम ए है, इसके अंदर ये डेफिनेशंस हैं ऑफ द टर्म्स, एंड कॉलम बी कंटेन्स द टर्म्स। इन टर्म्स की ये डेफिनेशंस हैं और ये टर्म्स हैं।
तो हमने सही टर्म को सही डेफिनेशन से मिलाना है. Two inclined planes joined back to back used to cut or split things apart. Wedges हमने पढ़ा था कि दो inclined planes कैसे होती हैं, यानी दो मोटी सी चीज़ें हों तो उसको आप साइड टू साइड बैक टू बैक ऐसे जोड़ दें और वो ऐसे शार्प सी एक हट शेप सी बना दे. दिस इज़ कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन. और इसको जब आप यूज़ करते हैं ऐसी शेप बना दें. ठीक है, तो इसको आप कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन. और वो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो आपकी वेज है, जिसकी एग्जांपल्स आपने क्या पढ़ी थी. एग्जांपल्स में आपने पढ़ा था नाइफ, सीजर्स, और सॉरी सीजर्स नहीं, आपने पढ़ा था फोक, नाइफ, नेल्स, पिन्स, टीथ, सॉ, आपकी आरी और एक्सेस. इसलिए इसका ये आंसर वेजेस है डी. अ रिजिड बार और rod that rests and moves on a support, and it is used to move heavy load easily. ठीक है, एक रिजिड बार, मोटी सख्त बार, और अ रॉड, और कोई रॉड जो किसी एक चीज़ पर टिकी हुई हो, इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, लिवर. जिसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी, सीसॉ, लिवर. ठीक है, वो कहलाती है सीसॉ की एग्जांपल. सबसे पहला हमारा ये टॉपिक था. नंबर 3, अ रोप और अ स्ट्रिंग, एक रस्सी और एक स्ट्रिंग, रस्सी ही होती है, वुड अराउंड अ ग्रूव्ड व्हील used to move object up, down and across is called pulley. B. Number 4, a slanting surface used for moving object from lower to higher, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए या ऊपर से नीचे लाने के लिए, और higher to lower surface easily is called inclined plane. And inclined plane wrapped around a cylindrical pole that is used to fasten or hold things together is called screw. ये सब चीज़ें बहुत इजीली हमने उसमें देखी. अच्छा, अब यही कुछ हमने दोबारा अगले उसमें भी यही कुछ ही सब कुछ देखना है हमने. अब देखिए, fill in the blanks. A device or a tool used to make work easier or faster is called a machine. What is the definition of machine? Anything which reduce human effort. यही हम बार बार कह रहे हैं, anything which reduce human effort is called a machine. एक डिवाइस और कोई ऐसा औजार used to make easier or faster is called machine. A dash machine has few or no moving parts. A simple machine. A simple machine has few or no moving parts. ठीक है ना, मूविंग पार्ट नहीं उसमें कोई भी होता. अ कंपाउंड मशीन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स कंबाइंड टुगेदर. 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीनों को मिलाएं तो एक कंपाउंड मशीन बन जाती. अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ अ बार, रॉड which rests and turn on a fixed point is called a liver. जो किसी चीज़ पर टिका हुआ हो या उसके ऊपर मूव करे, उसको हम लिवर कहते हैं. A simple machine used to cut or split things apart is called wedge. ऐसी चीज़ जो चीज़ों को काट कर अलग अलग कर दे, दूर कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन. ऐसी कौन सी है, इज कॉल्ड अ वेज, वो वेज है. नंबर 6, अ सिंपल मशीन, एक सादी सी मशीन यूज टू फास्टन और होल्ड मटीरियल्स टुगेदर इज कॉल्ड अ स्क्रू. और आपने देखा तो स्क्रू हुई ऐसी मशीन है जो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखती है. फोक इज कांटा. फोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन कॉल्ड वेज. अ सिंपल मशीन विद अ slanting surface used to moving heavy loads up or down is called inclined planes. ये भी सिंपल मशीन है. A simple machine consisting of a rope string would round a grooved wheel is called pulley.
Number 10, a rod that goes through the wheel and help the wheel to move is called axle. Wheel and axle हमने पढ़ा था, उसमें यही देखा था. Now next, question number C देखिए. Which of the following is not an example of simple machine? Juicer, stapler, nail cutter. Which of the following is not an example of simple machine? Juicer. A light bulb is an example of screw. आप उसको टाइट करती है ना स्क्रू की तरह उसके अंदर. A fork is an example of fork. कांटा is an example of wedge. ये सब कुछ हमने मैच द कॉलम में किया, फिल इन द ब्लैंक्स में किया, यही सब कुछ किया. द टेलर प्रिपेयर wedge. The toilet paper on the roller is an example of, एक टॉयलेट पेपर जो एक रोल के ऊपर चढ़ाया होता है, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? व्हील एंड एक्सेल. द टॉयलेट पेपर ऑन अ रोलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल. लेबल लोड एफर्ट. लोड कहाँ लगता है, एफर्ट कहाँ होती है, और फिलक्रम कौन सा होता है? फिलक्रम तो हमने बिल्कुल सिंपल पहले भी बात की थी कि जो इसका पेज है वो फिलक्रम है. कोशिश कहाँ की जाती है, इसको पकड़ के यहाँ पे हाथ डाल के एफर्ट होती है. कपड़ा कहाँ से कटता है, लोड इस जगह पे आता है. इसमें तो कुछ भी मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके बारे में टाइम सोचें. A tight cap of a bottle, एक बोतल का सख्त सा कैप, can be opened by using a bottle opener. बॉटल ओपनर से खुल सकता है. In this case, the bottle opener work as a lever. If an object is cutting as a lever, कोई आप चीज़ काट रहे हैं as a lever, then force applied on the object is called, तो आप उस पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? एफर्ट. जैसे हमने सीजर्स में पढ़ा, हमने जो फोर्स अप्लाई की थी यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे एफर्ट कहेंगे. द पॉइंट वेयर अ लिवर मूव्स इज कॉल्ड, एक वो पॉइंट, वो पेज जिस पे मूव करता है, इज कॉल्ड फिलक्रम. सीसॉ में आपने फिलक्रम सबसे पहले अ सिंपल मशीन में आपने सीसॉ देखा और उसको आपने एक सिंपल फिलक्रम, एक पॉइंट पर उसको मूव करवाया. दैट पॉइंट वॉज कॉल्ड फिलक्रम. अ फ्लैग रोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जिसपे से झंडा चढ़ाते हैं, पुली. रोलर स्केट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइन अ मशीन. वाई डू वी नीड टू यूज देम? अच्छा, डिफाइन अ मशीन. मशीन क्या चीज़ होती है? एक मशीन, हमने बड़ी सादी सी डेफिनेशन बार बार पढ़ी है. मशीन, एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड अ मशीन. यहाँ हमने एक साइंटिफिक आंसर करना है. व्हाट इज अ मशीन? अ मशीन इज अ डिवाइस और टूल. मशीन एक डिवाइस है और एक टूल है, औजार है. वी यूज मशीन्स टू हेल्प अस डू आवर वर्क मोर ईजी एंड क्विकली. मशीन हमारी मदद करती है किसी भी काम को आसान करने में और जल्दी से करने में. क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज अ सिंपल मशीन डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाउंड मशीन? एक सिंपल मशीन किसी कंपाउंड मशीन से कैसे फर्क होती है? इजी आंसर है, आपको पता है. अ सिंपल मशीन, MACHINE मशीन, अ सिंपल मशीन इज मेड अप ऑफ one or very few moving parts. A compound machine is made up of more than two simple machines.
ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीनें मिलाकर आप एक कंपाउंड मशीन बनाते हैं, लेकिन एक जो सिंपल मशीन है वो बनी हुई होती है अ वेरी फ्यू पार्ट से, जिसमें मूविंग पार्ट बहुत कम होता है। जैसे आपका सीसॉ में होता है, लिवर का काम करता है, लेकिन सीसॉ में आपका एक मूविंग पार्ट होता है। ड्रॉ अ लिवर एंड लेबल ऑल 3 पार्ट्स ऑन इट। अच्छा, इसमें आप देखिए, अ सीसॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिवर, सीसॉ इसकी एग्जाम्पल है। अ व्हील बोरो, आपका आंसर जो है ना वो वेरी करेगा हर बच्चे का, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर विल पिक्चर विल बी लेबल्ड विद द स्मॉल लेटर्स। आपने कैपिटल लेटर जब लेबल करते हैं तो ये बात जहन में रखिए कि उसमें आप कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करते, उसको तमाम की तमाम पिक्चर को आप स्मॉल लेटर्स के साथ लेबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली? आपने पुली का इस्तेमाल कहाँ देखा? गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ से कोई सी 3 एग्जाम्पल्स दें। आप डेली देखते हैं अपनी पुली का इस्तेमाल, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वी यूज़ अ पुली इन कर्टन रॉड, होस्टिंग अ फ्लैग अप अ फ्लैग पोल, एंड फॉर शटिंग विंडो ब्लाइंड्स। विंडो ब्लाइंड्स को बंद करने के लिए भी हमारी पुली यूज़ होती है। और इसके अलावा आपने अगर वो देखी हो मशीन जो कचरा उठाने वाली है बड़ी सी, या एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने वाली मशीन है, उनके अंदर भी पुलीज यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डू व्हील एंड एक्सल मेक अवर वर्क ईजियर? व्हील और एक्सल हमारे काम को कैसे आसान बनाते हैं? द व्हील एंड एक्सल help movement quick and easy. They make our movement quick and easy. They make our movement quick and easy. Question number 6 देखिए, how can you say that inclined planes are machines? Give at least 3 examples from your daily life to support your answer. हाँ, ये एक छोटा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसका आंसर देखिए। इंक्लाइंड प्लेन्स आर मशीन्स हैं बिकॉज दे मेक आवर वर्क ईजियर, क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाती हैं। दे हेल्प टू रोल और मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर पोजिशन सरफेस, सच एज शॉपिंग ट्रॉली ऑन अ रैम्प इन द सुपरमार्केट, फ्लाईओवर्स जो पुल ऊपर से जा रहे होते हैं, एस्केलेटर्स जो वो सीढ़ियाँ जो आपके साथ साथ चढ़ती हैं, और स्टेयर्स। दीज आर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली and decide which simple machine should be used to solve these problems. Situation 1 है, Ali lives at a 4th floor of an apartment which does not have any lift. He is supposed to carry a bucket full of water to his apartment. Suggest which simple machine is the best to help in this situation. चौथे अपार्टमेंट पर रहता है, वहाँ कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई, उसने अपनी एक बाल्टी ऊपर लेकर जा रही है जो पानी से भरी हुई है। उसके लिए कौन सी सिंपल मशीन है? एक्सप्लेन हाउ दिस मशीन विल बी यूज्ड। दिस मशीन इज अ पुली, और ये कैसे यूज होगी? सिचुएशन 1 में, अली नीड्स टू यूज अ पुली, ही विल टाई अ बकेट टू वन एंड टू द रोप एंड of the pulley, and from the other end he will easily pull the bucket upward. आसान सी सिचुएशन है। नाउ सिचुएशन 2 देखिए, अ पर्सन नीड्स अ लोड अ बिग बैग
of rice on a truck suggest which simple machine is the best to help in this situation. Explain how this machine will be used. अब उसकी ज़रूरत है कि वो एक बहुत बड़ा सा चावलों का बैग है, उसमें बड़ा सा लोड है और उसको ट्रक पे चढ़ाना है, तो उसके लिए वो कैसे चढ़ाए. एन इंक्लाइंड, एक ऐसी सतह जो तिरछी सतह हो. आंसर देखिए. एन इंक्लाइंड प्लेन इज द बेस्ट मशीन टू यूज इन सच अ सिचुएशन. ही विल नीड अ बार with one end lifted to the back end of the truck. एक उसको बार चाहिए जो एक एंड से ट्रक के साथ जुड़ा हो, एंड द अदर एंड ऑफ द बार विल बी लिफ्टेड टू द ग्राउंड, और दूसरा एंड उसका ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ हो ताकि वो उसके ऊपर धक्का दे के बोरी को ऊपर चढ़ा सके. दिस विल क्रिएट एन इंक्लाइंड प्लेन. इससे क्या बना? एक इंक्लाइंड प्लेन बन गया. नाउ ही कैन ईजीली पुल द बैग ऑफ राइस अलॉन्ग द स्लोपिंग सरफेस. अब वो स्लोपिंग सरफेस के ऊपर आसानी से अपने बैग को ऊपर नीचे ले जा सकता है. सिचुएशन 3. अ मैन नीड्स टू मूव अ लार्ज हैवी स्टोन फ्रॉम द रोड टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट. एक आदमी है जिसको ज़रूरत है कि वो एक बहुत बड़े पत्थर को सड़क से हटाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो. सजेस्ट विच सिंपल मशीन इज़ द बेस्ट टू हेल्प दिस सिचुएशन. एक्सप्लेन हाउ दिस मशीन विल बी यूज. और ये बताएं कि वो मशीन कैसे यूज़ होगी. तो लिवर इज़ द बेस्ट मशीन टू यूज़ फॉर दिस सिचुएशन. इसका आंसर देखिए. A lever is the best machine to use in this situation. The man should use a rod. एक उसको rod चाहिए. Putting one end of the rod under the stone, एक हिस्सा उसका stone के नीचे रखे, and exert force on the other end. In this way, he can easily move the heavy stone. ताकि वो एक बहुत बड़े स्टोन को वहाँ से हटा सके. देखिए, आप तसव्वुर कीजिए कि ये जो एक बैग है, ये एक हैवी सा स्टोन है. इसके नीचे अगर मैं इसको एक रॉड फंसाऊं तो इसको थोड़ा सा यूं पुश करके इसको मैं यहाँ से हटा दिया. दिस इज कॉल्ड लिवर. ये जो पेंसिल है, दिस इज अ लिवर. ये देखिए, इसको ऐसे करके हटा दिया. बहुत इजी सा लेसन है. देखने में आपको सिचुएशनली ये ऐसे टफ फील होता है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास ऐसा नहीं है जिसको आप टफ कंसीडर करें. इसको थोड़ा सा दिल से देख के चलाएं तो वो इजी से इजी हो जाएगा. नाउ find and circle the name of the following simple machines in the square box: lever, inclined plane, screw, wedge, pulley, wheel and axle, drill, ramp, fork, seesaw, flagpole and windmill. अब ये देखिए, सबसे पहला ये windmill, flagpole, ये क्या है? screw, inclined plane, ramp, lever, उसके बाद ये आ गया आपका व्हील एंड एक्सेल, ड्रिल और फोक, पुली, लीवर. कंप्लीट हो गया. Thank you very much.